गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। नमस्ते तुहलग्राम नमस्ते मुसलायुध नमस्ते रेवती कांत नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठ नमस्ते धरणी धरा प्रलंबारी नमस्ते तु त्राहि मां कृष्ण पूर्वज वृंदायै तुलसी दिव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भूमस्वखलितपादानां भूमिरेव अवलम्बनं त्वय्यजातयपराधानां त्वमैव शरणं प्रभु त्वमैव शरणं प्रभु त्वमैव शरणं प्रभु। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्य शास्त्र विस्तरै यः स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृता सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महा। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्मप्येकं तस्य देवस्य सेवा। श्रीमद् भगवद गीता 18वां अध्याय हम श्रवण कर रहे हैं। भगवान ने कल 55वें अध्याय 18वें अध्याय के 55 नंबर श्लोक में जो कहा, विश्वनाथ चक्रवर्ती ने इतनी लंबी टीका की है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो कि बलदेव विद्याभूषण प्रभु के गुरुदेव,
बलदेव विद्याभूषण प्रभु वो जिन्होंने वेदांत पे गौड़ीय भाष्य लिखा। नहीं तो लोगों ने ऐसा समझ लिया था गौड़ीय सिर्फ एक कीर्तन वीर्तन करने वाले लोग हैं, इनको वेदांत में कोई अधिकार नहीं, वेदों में कोई जानते नहीं बेचारे, ऐसा समझते थे लोग कुछ। लेकिन जिस पाणिनि को पढ़ करके, पाणिनि जी की, ऋषि पाणिनि की व्याकरण को पढ़ के लोग विद्वान हुए, उससे बिल्कुल अलग अवस्था में श्री हरिनामामृत व्याकरण को प्रकट करने वाले जीव गोस्वामी के अनुगत जन ऐसे ही होंगे कीर्तन करने वाले। बहुत बड़ी अज्ञानता। तो वेदांताचार्य परम आराध्य श्री बलदेव विद्याभूषण जी के गुरुदेव परम पूज्य श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी महाराज वो क्या बोलते हैं इस श्लोक में, थोड़ा ध्यान देंगे। भक्त्या मामाभिजानाति यावन् यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्। भक्ति विनोद ठाकुर जी इसकी मर्म अनुवाद करते हैं, इसके मर्म का अनुवाद। मेरा जैसा स्वरूप है, मैं जैसे स्वभाव वाला हूँ, वह तो जीव विशेष रूप से तभी समझ सकता है जब उसके हृदय में निर्गुणा भक्ति का उदय होता है। मेरे विषय में यथार्थ ज्ञान होने से जीव मुझ में प्रवेश करता है। मेरे विषय में यथार्थ ज्ञान होने से, यही मत संबंधी गुह्य ज्ञान है। इसी को निष्काम कर्मयोग द्वारा वर्णाश्रमियों की संन्यास आश्रम ग्रहण रूप ब्रह्म प्राप्ति कहते हैं। देखिए, इससे पहले दो श्लोक भगवान जी के मुख से प्रकट हुए, जो दो मंत्र प्रकट हुए। श्लोक कहना शायद आदत पड़ गई है, लेकिन जो भगवान के मुख से निकलता है वो श्लोक नहीं होता, वो मंत्र होता है। वो मन को त्राण करता है। वो किसी की प्रशंसा में जहाँ किसी के गुणों का वर्णन करते हुए कहे जाने वाले श्लोक नहीं है। श्लाघोक्ति श्लोक नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर इससे पहले जो दो श्लोक, दो मंत्र आए, उनमें ऐसे लगता है कि मानो पूरी तरह ब्रह्म ज्ञान की बात हो रही है, ब्रह्मवादियों की बात हो रही है। अहंकार बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम विमुच्य निर्मम शांतो ब्रह्मभूयाय कल्पते। इससे पहले समासे नैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा निष्ठा ज्ञान के प्रति। इस प्रकार से भगवान संन्यास के विषय में, ज्ञान के विषय में बोलते हुए ज्ञान की विशेष महिमा कहते हैं। और फिर कहते ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। मेरी कौन सी भक्ति करता है? परा भक्ति।
परा मतलब श्रेष्ठ। इसको बोलने के बाद में श्रेष्ठ भक्ति का मतलब क्या होता है? ज्ञान, वैराग्य, कर्म, योग आदि शून्य जो केवला भक्ति है वही पराभक्ति है। इसलिए उसके तुरंत बाद जब ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचती न कांक्षति कह रहे हैं कि ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा जो है ना उसकी आकांक्षा होती है ना ही शोच होता। आकांक्षा होगी तभी उसको शोक होगा। कामना में बाधा पड़ने से शोक और क्रोध होता है। इसीलिए यहां पर इस श्लोक में भगवान कहते हैं भक्त्या मामा भी जानाति। मेरे को जानना भाई, जब जो ब्रह्म को ही प्राप्त हो जाएगा, ब्रह्मभूत हो गया, तो आपको जानने की क्या जरूरत रह गई? कहते मेरी पराभक्ति अगर प्राप्त हो तो केवल ब्रह्मभूत हो गया, ना सोचती ना कांक्षती प्रसन्न आत्मा है, वहां तक अगर रुक गया तो मेरी पराभक्ति नहीं मिलेगी। सब जीवों के प्रति समान है। मेरी पराभक्ति मिल सकती है मेरे परायण जो हैं उनके संग से। इसीलिए कहते हैं यहां पर मैं परब्रह्म हूं, ये बात को तुम जानते नहीं हो। परब्रह्म मतलब ब्रह्म से परे। ब्रह्म से परे कुछ तो हो ही नहीं सकता। परब्रह्म मतलब प्रतिष्ठित ब्रह्म। किरणों से परे क्या है? किरणों से परे सूरज की, सूरज है। किरणें कीचड़ में भी पड़ती हैं, सूरज ने कभी कीचड़ देखा नहीं। किरणों के कारण से अंधकार भी होता है, सूरज में कभी अंधकार हुआ ही नहीं। तो इस प्रकार से मैं जो तत्व हूं, जैसा हूं वैसा, मैं जो तत्व हूं जैसा हूं वैसा अगर कोई जानता है मेरे को, तो वो केवल जानता है भक्ति से। तब भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं कौन सी भक्ति? जीव विशेष रूप से तभी समझ सकता है जब उसके हृदय में निर्गुणा भक्ति का उदय हो जाए। निर्गुणा भक्ति मतलब गुण रहिता भक्ति। गुण रहिता भक्ति मतलब रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण रहित भक्ति। मेरे विषय में यथार्थ ज्ञान होने से जीव मुझ में प्रवेश करता है। विशते तद अनंतरम, मेरे में प्रवेश करता है। मेरे में प्रवेश करने का मतलब तो ब्रह्मभूत तो पहले ही से हो गया। वो मेरे में मतलब जैसे कोई व्यक्ति को हम बोलते हैं कि भाई मेरे तक पहुंचना तेरे लिए बड़ा मुश्किल है ना, मेरे को तो अभी तू पा सकता है। मेरे को पाने का मतलब रसूलुल्लाह के प्राप्त कर लिया। पाने का मतलब मेरे तक आना। ये तो मुझे में प्रवेश करने का मतलब वो मेरे राज्य में, मेरे ज्ञान में, मेरे अखंडता में, मेरी अवच्छिन्नता में वो प्रवेश करता है। कहते इसी को ही निष्काम कर्म योग द्वारा वर्णाश्रमियों की संन्यास आश्रम ग्रहण रूप ब्रह्म प्राप्ति कहते हैं। ये जो मेरे संबंध गुह्य ज्ञान है, निष्काम कर्म योग द्वारा, निष्काम कर्म जो लोग करते हैं, कौन लोग? ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी और सन्यासी।
ये चारों लोग अपने अपने कर्मों को जब निष्काम रूप से करते हैं, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वर्ण कौन से हैं? 4 प्रभु। घबराना थोड़ी चाहिए, मेरे पूछने से आपकी बुद्धि गायब हो जाए तो उचित नहीं। आश्रम इसको बोलते वर्णाश्रम। इस वर्णाश्रम में अपने अपने कर्मों को निष्काम भाव से, कामना रहित होकर के जो करते हैं, उससे उन्हें ब्रह्मरूप की प्राप्ति होती है। ब्रह्मरूप की प्राप्ति मतलब वो लोग माया से निकल जाते हैं, क्योंकि वो किसी के लिए कर ही नहीं रहे, कोई इच्छा सांसारिक है ही नहीं, तो ब्रह्म की प्राप्ति तक हो जाती है उन लोगों को, वर्णाश्रमियों को। ऐसा कहते कविराज गोस्वामी कहते हैं, स्व स्व कर्म करी जीव नरके पड़ी मजे। अपने अपने कर्मों को करके जीव नरक में गिरता है। ये और वो दोनों बातें तो अलग हो गई। हाँ, वहां भी निष्काम ही है, अपने अपने कर्म को करके जीव नरक में जाता है। निष्काम कर्म करो या सकाम कर्म, निष्काम में थोड़ा ज्यादा फायदा है। निष्काम कर्म करने में पाप कम लगेगा, लेकिन है तो सही, खा रहे हो ना, कोई कुछ तो खा रहे हो निष्काम होकर के। जो खा रहे हो उतने जीवों का तो जीवन वर्धन नहीं हुआ। यहाँ कोई प्रश्न कर सकता है, स्वामी जी साग सब्जी रोटी हम जो खाते हैं उन सब में तो प्राण होते हैं। प्रश्न कर सकते हैं। देखिए, प्राण होना और प्राण दिखना, इन दोनों में अंतर है। जो हाँ, प्राण होना, प्राण दिखना। प्राण दिखता है सांस व्यक्ति लेता है, प्राण दिखता है जब उसका दिल धड़कता है, जिसमें रक्त होता है। लेकिन जिस भी आप पौधे की एक विशेषता देखना, आपके हाथ को काट दिया जाए, उंगली को काट दिया, नई उंगली नहीं आएगी। पौधे का आप ऊपर से साग ले लीजिए, नए अंकुरित हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके जो जब तक मूल नहीं निकाला जाता वो जीवित ही रहते हैं। गेहूं, चावल इत्यादि ये बीज अंकुरित हुए, बड़े हुए, होकर के खत्म हो गए। तो इनके अंदर जो प्राण हैं वो बहुत ही सुप्त अवस्था में होते हैं। इनके प्राण प्राण की तरह नहीं, जड़ की तरह माना गया, इनको चेतन की तरह नहीं माना गया। तो जैसे अपने बाल काटने से, शेव करने से और ज़्यादा हमारा दाढ़ी मजबूत होकर के आती है, शेव करने से जिनकी ज़्यादा डेली शेव करते हैं उनकी दाढ़ी बड़ी सख्त हो जाती है। ऐसे ही पेड़ पौधे जो हैं उनकी सेवा है ये, कि अगर उनकी डालियां बढ़ गई हैं, उनको आपने अमान्य कर दिया और उसको आपने अपनी सेवा में ले लिया, तो ये कोई विशेष पाप नहीं हुआ, लेकिन फिर भी तो है। तो निष्काम कर्म करने वाले कुछ तो पाप कर ही रहे हैं, नहीं कर रहे? सांस ले रहे हैं करोड़ों जीवों को, निश्वास से करोड़ों जीवों को मृत छोड़ रहे हैं। तो प्राण लेना, तो प्राण तो ले ही रहे हैं, वो अलग चीज है। लेकिन है तो सही उसमें पाप पुण्य, आप कैसे बच सकते हो? कहते हैं, देखिए, भगवान ने आत्मा को इस शरीर में रखा तो शरीर अपने आप क्रिया करने लग जाता है। आपने कभी रोटी को पचाने के लिए, पानी को हजम करने के लिए कोई काम किया? भैया बहुत देर हो गई, चल निकल बाहर, कोई काम किया? ऐसा नहीं। ये ऑटोमेटिक, एक प्राकृतिक भगवान के द्वारा बनाई हुई सृष्टि के अंदर में स्वाभाविक है।
तो जो भगवान के द्वारा बनाई हुई सृष्टि में स्वाभाविक गुण हैं, उनको ग्रहण करते हुए बिना किसी वासना के, बिना किसी इच्छा के, बिना किसी कामना के व्यक्ति कार्य करता है तो वो बंधन में नहीं पड़ता। समझ आ गई बात? नहीं आई ना? ध्यान भटक गया। तो इसीलिए भगवान कहते हैं यही ज्ञान प्राप्त होता है ब्रह्मभूत, और ज्ञान प्राप्त होने के बाद में वो जो शुष्क ज्ञान है, उस शुष्क ज्ञान से परे मेरी भक्ति प्राप्त करता है। वास्तविकता में ये ब्रह्म ज्ञान का चरम फल जो है मेरी भक्ति है। लेकिन जितने ब्रह्मवादी हैं, ब्रह्मविद, ब्रह्मवादी और ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान कहते हैं परमात्मा का ज्ञान, ब्रह्मविद कहते हैं जो उस ज्ञान को जान गए, ब्रह्मवादी कहते हैं जो आप और मेरी तरह वाद विवाद करते हैं, वार्तालाप करते हैं, ना उनको ब्रह्म का ज्ञान है, ब्रह्म कैसा है क्या है उसको कोई अनुभव नहीं। यहां भगवान कह रहे हैं ब्रह्मविद, ब्रह्म को जो जान गया वो ब्रह्मभूत, उसकी बात कर रहे हैं। वह व्यक्ति मेरे को जानेगा ही जानेगा। मूल बात ये, मोटी बात समझने के लिए, जानेगा। अगर वो नहीं जाना तो उसने ब्रह्म को भी नहीं जाना। समझे? कोई व्यक्ति किरणों को देख लिया उसने, अगर उसने किरणों को देखा तो जानेगा कि सूरज भी है। किरणों को जानता ना, सूरज वूरज कुछ नहीं, सब प्रकाश ही प्रकाश है। अरे भैया, आ कहां से रहा है? ना कुछ नहीं, बस। तो यहां वो कहने का भाव है कि ये चरम फल जो है वो प्रेम भक्ति है, मेरे प्रति आकर्षण होगा उसका। आपको पहले ही मैंने बोला था, दे दिया करो, रख दिया करो। आगे कहते हैं परम आराध्य श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी, ननु तया लब्धया भक्त्या तदानीं तस्य किं स्यात् सयादादित्यतो अर्थ अनन्तरस्येनाह भक्त्येति अहं यावान् यश्चास्मि तं मां तत्पदार्थं ज्ञानी वा नानाविधो भक्तो वा भक्त्यैव तत्त्वतो अभिजानाति भक्त्या अहम् एकया ग्राह्यम् इति मदुक्ते यस्मादेव तस्मात् प्रयुक्त स ज्ञानी तत्सया तत्स्त्याः क्या होगा है संधि विच्छेद, तत्स्त्या, अच्छा, तत्स्त्या भक्त्यैव तदनन्तरं विद्यो परमात् उत्तरकाल एव मां ज्ञात्वा मां विशति मत्सायुज्य सुखम् अनुभवति मम मायाति तत्त्वात् विद्यायाश्च मायात्वात् विद्या अप्यम अहम
अहम अवगम्य इति भाव यत्तु संख्ययोगो च वैराग्यम तप भक्तिश्च केशवे पंच परवेव विद्या इति नारद पंचरात्रि विद्या वृत्तित्वेन भक्ति श्रूयते ततः खलु अल्लादिनी शक्ति वृत्तिर्भक्तेरेव कला काचिद् विद्या साफल्यार्थं विद्यायां प्रविष्टा कर्म साफल्यार्थं कर्मयोगो अपि प्रविश्यति तया विना कर्म ज्ञान योगादीनां श्रममात्रत्वोक्ति ततो निर्गुणा भक्ति सद्गुणमया विद्यया वृत्तिर्वस्तुतो न भवत्यो हैज्ञान निवर्तकत्वेनैव विद्यया कारणत्वं तत्पदार्थज्ञाने तु भक्तिरैव किंच सत्त्वात् संजायते ज्ञानम् इति स्मृते सत्त्वजं ज्ञानं सत्त्वमेव तत्सत्त्वं विद्या शब्देन उच्यते यथा तदा भक्त्युत्थं ज्ञानं भक्तिरेव सैव क्वचित् भक्ति शब्देन क्वचित् ज्ञान शब्देन च उच्यते इति ज्ञानमपि द्विविधं द्रष्टव्यं तत्र प्रथमं ज्ञानं सन्न्यस्य द्वितीयेन ज्ञानेन ब्रह्म सायुज्यम् एकादश स्कंध 25 दृष्टयापि ज्ञेयम् अत्र केचिद् भक्तया विनैव केवलेनैव ज्ञानेन सायुज्यर्थीनस्ति ज्ञानीमानिनः क्लेशमात्रफला अतिविगीता एव अन्यतु भक्त्या के बिना केवलेन ज्ञानेन न मुक्तिरिति ज्ञात्वा भक्तिम् ईश्वमेव ज्ञानम् अभ्यसन्तो भगवांस्तु मायोपाधीरेवेति भगवदवपुर्गुणमयं मन्यमाना योगरूढत्वदशामपि प्राप्तस्ते अपि ज्ञानिनो विमुक्तमानिनो विगता एव यदुक्त बहुमुखबाहुरुपादेभ्यः पुरुषस्याश्रमे सह चत्वारो यज्ञिरे वर्णा गुणैर्विप्रादय पृथक् य एवं पुरुषं साक्षाद् आत्मप्रभवम् ईश्वरं न भजन्त भजानन्ति स्थानभ्रष्टा पत्यन्धः इति। और भी है लंबा चौड़ा, तो इसकी हिंदी में जो व्याख्या है उसे पढ़ने का प्रयास करते हैं। जितना पढ़ा है उससे थोड़ा ज़्यादा और है। देखिए, वास्तविकता में ये सब शब्द जो हैं इनका बड़ा गहरा अर्थ है, लेकिन हमने अपनी बुद्धि को इतना ही जड़ बना लिया कि हम उसको समझ नहीं पाते। जैसे अभी मैं कोई शब्द को लेता हूँ, यहाँ लिखा है त्रिगुणमयैव शक्तिरिति तस्या तत्स्वरूपभूता चित्शक्तिरैव अभिधीयते न तत्स्वरूपभूता त्रिगुणमयैव शक्ति रीति तस्या। इस प्रकार से एक एक शब्द में दो दो तीन तीन शब्दों का समावेशन होता है, इकट्ठे होते हैं। पंजाबी
लोग जो कथा सुन रहे होंगे वो कहेंगे महाराज नो आज की हो गया, लेकिन भावानुवाद में कहते हैं वे ब्रह्मभूत व्यक्ति उस भक्ति को प्राप्त कर क्या फल लाभ करते हैं। जो ब्रह्मभूत हो गए तो वो मदभक्ति लभते पराम, पराभक्ति प्राप्त करके क्या उनको मिलता है। कहते उसे अर्थांतर न्यास से कहते हैं। अर्थांतर न्यास, अर्थ में अंतर करके जो निश्चित किया गया हो, अर्थांतर न्यास से कहते हैं कि ज्ञानी व नाना प्रकार के भक्त मेरी विभुता व्यापकता और मेरे स्वरूप को इसी भक्ति द्वारा ही यथार्थ रूप से जान सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जितने भी संसार के अंदर अभ्यासी हैं या जितने भी भजन करने वाले हैं या तप जप योग याग कर्म करने वाले, वो कोई भी भगवान के स्वरूप को नहीं जान सकता अगर उसमें भक्ति का भाव नहीं है। भक्ति के बिना सारे के सारे साधन पंगु हैं, मतलब पैर विहीन हाथ विहीन है। सारे साधन केवल एक जड़ शरीर की तरह पड़े हुए। ऐसा मत कहिए स्वामी जी बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा आपका जो ऐसा सोचें तो, लेकिन सत्य बात है। जो भी साधन है कर्म आपको कहां तक ले जाएगा। बड़े अच्छे कर्म की यज्ञ याग ये बहुत कर्म की कहां तक ले जाएंगे, स्वर्ग तक ले जाएंगे। योग कहां तक ले जाएगा, सिद्धि तक, इस लोक से उस लोक, उस लोक से उस लोक, सिद्धि तक ले जाए। ज्ञान कहां तक ले जाए, इन सब से मुक्त करके ज्योति में ज्योत जला मिला देगा, इतना ही तो करेगा। लेकिन ये ज्योति, ये योग का अंत, योग कहां से शुरू हुआ, वो इन सब का जो मूल स्रोत है वहां तक आपको कोई भी साधन इनमें से नहीं ले जा सकता जब तक कि आप परमात्मा को ये ना स्वीकार करें कि वो है। कहते जी कर्मी भी करते, योगी भी करते, ज्ञानी भी करते, कहते नहीं करते। स्वामी जी आप ऐसे मत बोलिए, आपकी बात को हम नहीं मानेंगे। भैया मानना ही पड़ेगा। कर्मी अपने कर्म को प्रधान समझ के मंत्र के अधीन देवता को समझता है और उस प्रकार से जब वो साधना करता है, अमकाय स्वाहा अमकाय स्वाहा, जो ये अर्पण करता है, उसके अर्पण करने में उसे लगता है कि मंत्र के अधीन देवता है, मैं देवता को खिला रहा हूं, मैं देवता, मेरे करने से देवता पुष्ट हो रहे हैं, संतुष्ट हो रहे हैं। परंतु वो परमात्मा कोई तत्व है, इस बात को कभी भी जान नहीं सकता, जान ही नहीं सकता। योगी कभी कल्पना ही नहीं करता है कि उससे श्रेष्ठ भी कोई तत्व है। योगी स्वयं को परम सत्ता के साथ एक समझता है। सारी सिद्धियां जो मेरे में हैं सारी बाहर हैं, जो भीतर मेरे चल रहा है वही सब बाहर है। मेरी हड्डियां पर्वत हैं, मेरा जो लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन है, बड़ी आंत छोटी आंत, ये समुद्र है। इसमें आने वाली बहुत सारी जो ये नाड़ियां हैं ये नदियां हैं। इसमें बड़े बड़े पेड़, बड़े बड़े जो केश जो हैं सब वृक्ष और लताएं हैं। इस प्रकार से कल्पना करते हुए क्या ये सत्य है? तो मतलब तुम्हारे शरीर के मरने के बाद में सब कुछ खत्म कर ले, कहते हो जाती है। एक बार एक चींटी, आदमी जा रहा, उसने जोर से आदमी को आवाज लगाई। आदमी ने कहा कुछ तो ची करके आवाज आई, कुछ क्या, नीचे बैठा। चींटी उसको अपने छोटे छोटे उसके जो वो है ना अगले वाले सेंसर से इशारा करके जोर से बोलती है, अरे प्रलय हो जाएगी, प्रलय हो जाएगी, प्रलय हो जाएगी, एक कदम भी आगे मत बढ़ा, रुक जा रुक जा। है कैसे प्रलय हो जाएगी? वो साइड में हट गई। हटने के बाद बोली, अगर तू पैर रख देता मेरे लिए तो प्रलय थी।
तो ऐसे योगी लोग कल्पना करते हैं कि उनके शरीर में सब कुछ है। हमारे भी पास में एक योगी ऐसे तंत्र सिद्ध योगी, वो ऐसे सोचते हैं सारी शक्तियां मुझसे हैं, मुझ में हैं, मैं ऐसा करूंगा ऐसा हो जाएगा, मैंने ऐसा कर दिया ऐसा हो गया, मैंने वैसा। तो कहते हैं इस प्रकार से वो जानता ही नहीं है, जानना चाहता ही नहीं है कि परम तत्व कोई है। ज्ञानी स्वयं को ही ब्रह्म समझता है, स्वयं को ही आत्मा को ही परमात्मा मानता है। जब वो चाहते ही नहीं है तो उनको क्यों भगवान मिलेंगे जबरदस्ती आके भैया। तो इसमें एक चाहत, लोल्यम एकलम, लोभ एक होना बहुत जरूरी है। वो क्या है? मैं ब्रह्मभूत हूं, ब्रह्म से उद्भूत हूं, ब्रह्म का अंश हूं, लेकिन ब्रह्म मूल रूप से कौन है इसके प्रति वो शरणागत होता है। किरण को आश्रय करके वो सूरज को नमस्कार करता है। मैं अभी सूर्य को नमस्कार करूं, हो जाएगा? किरणों के माध्यम से करूंगा। तो किरणों को देख करके कोई कहे कि और कुछ है ही नहीं, कोई सूरज नहीं, तो वो ज्ञानी है। किरणों की शक्ति को लेकर के कोई रात को दीपक जला दे, वो योगी है। और ना किरणों के बीच में जाए, ना किरणों की शक्ति ले, अपने यहां पे कर्म कर रहा है, पढ़ रहा है, लिख रहा है, अपने सारे काम कर रहा है, वो कर्मी है। लो जी, समझ लगे? लेकिन भक्त कौन है? जो किरणों के उदय होने से पहले ही अपेक्षा करता है कि प्रभु आपके दर्शन हो। होते ही अर्घ्य अर्पण करता है कि प्रभु आप हो। अर्घ्य अर्पण करके उनका ध्यान करता है। इस प्रकार से भगवान के भी वदन्ति तत्त्वविदस् तत्त्वं यद् ज्ञानम् अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। ब्रह्म रूप से, परमात्मा रूप में, और परमात्मा के ऊपर भगवान स्वरूप से जो आराधना करते हैं, वो वास्तविकता में तीनों एक ही अर्थ है नामों का। ब्रह्म बोल दिया तो भगवान है, परमात्मा है। परमात्मा बोल दिया तो ब्रह्म है, भगवान है। भगवान बोल दिया तो परमात्मा और ब्रह्म दोनों है। इस प्रकार से परंतु लोग शरणागत नहीं हो पाते हैं अगर, तो उनको मदभक्ति लभते पराम नहीं होगा। देखो तो सही सूरज है, नहीं नहीं मेरा इसी से काम चल रहा है, मैं क्यों देखूं उधर, मैं समस्त समग्र विश्व इसी से वो है, तो ना देखो। इसलिए कहते हैं मूल रूप से मेरी विभुता व्यापकता और मेरे स्वरूप को इसी भक्ति के द्वारा यथार्थ रूप से जान सकते हैं। मैं केवल भक्ति के द्वारा ही प्राप्त हो सकता हूं। इसलिए वे ज्ञानी भी भक्ति के द्वारा विद्या से निवृत्त होने पर मुझे जानकर मुझ में प्रविष्ट होते हैं, या यूं कहें कि मेरे सायुज्य सुख का अनुभव करते हैं। जो ज्ञानी, ध्यान देना, जो ज्ञानी ज्ञान के द्वारा, विद्या के द्वारा, जानने के बाद उस ज्ञान से निवृत्त होते हैं। किस ज्ञान से? ब्रह्म ज्ञान से। सोच के कहते हैं वे ज्ञानी भक्ति के द्वारा विद्या के निवृत्त होने पर, वे ज्ञानी भक्ति के द्वारा मुझे जानकर मुझ में प्रविष्ट होते हैं। अब बताओ इसका अर्थ क्या होगा? उन्होंने क्या जाना था? अहम ब्रह्मस्मि, है ना, शिवोहम कृष्णोहम, ये जाना था उन्होंने। कृष्णोहम वाले भी हैं, मालूम है? नहीं मालूम है? सुना। शिवोहम, सोहम, कृष्णोहम, नारायणोहम। इस प्रकार से अहम ब्रह्मस्मि,
ये जो मंत्र हैं, ये मंत्रों को करने वाला व्यक्ति इसमें प्रतिष्ठित हो गया व्यक्ति। मैं ब्रह्म ही हूं और कुछ नहीं हूं, सो अहम, मैं वही हूं, इस ज्ञान में प्रतिष्ठित हो गया व्यक्ति जब तक भगवान की कृपा से उनकी भक्ति का अनुभव नहीं करता, तब तक इस ज्ञान से निवृत्त नहीं हो सकता। लेकिन जैसे ही भगवान की भक्ति का अनुभव करता है, जैसे ही भगवान की भक्ति का अनुभव करता है, तो क्या होता है? क्या होता है? उसके अंदर से ज्ञान खत्म हो जाता है। मैं ब्रह्म हूं, कहते मैं दास हूं प्रभु। तो उसके अंदर भक्ति आ जाती है और भक्ति से ही मुझे जान सकता है, हे प्रभु मैं आपका अंश हूं, मुझे अपने ज्योति में समा लीजिए। अगर वो ना शरणागत हो तो उसको कभी सायुज्य मुक्ति भी नहीं मिलेगी। समझ आई बात? अगर वो प्रभु के प्रति शरणागत ना हो तो उसे सायुज्य मुक्ति भी नहीं मिलेगी। वो भटकता रहेगा। कहते कैसे भटकता रहेगा? ब्रह्म ब्रह्म नहीं है। कहते ब्रह्म ब्रह्म होने पर भी, ब्रह्म पहले भी ब्रह्म था, जीव वहीं से आए हैं और वहीं से आने के कारण जीवों के, जीव वहीं से प्रकट हुए, जीवों के वहीं से आने के कारण पुनः तुम वहीं से फिर गिरोगे। इसीलिए भगवान के चरणों में शरणागति के बाद ही वो जीव मुक्त होता है। इसीलिए कहते हैं, हरि वो क्या, इसीलिए कहते हैं वंशा कल्पतरुश्च कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आगे ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी जो कह रहे हैं उसको ढंग से सुनेंगे। बड़ी सुंदर व्याख्या है उनकी, जो हमारे लिए परम कल्याणमय है।